वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राजन क्लासेस में। जैसा कि आप लोग को पता है कि 2024 यानी कि जो गणित की परीक्षा होने वाली है वो आपको होगा 27 का। तो ये मैंने आपको आपके सामने 2024 का सेट लेके आ गया है। तो चलिए, जिन लोगों को चाहिए फटाफट यहाँ से अपना कॉपी कर सकते हैं और यहाँ से अपने क्वेश्चंस को समझ सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, चलिए बिना देर के हम शुरू करते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि बाकी सारे क्वेश्चन भी आपको समझ में आ सके, चाहे शॉर्ट वाले हो चाहे लॉन्ग वाले। तो इसकी कोडिंग कुछ इस तरह से है बेटा कि 822 DV, ठीक है। ये दो तरीके से दिया गया है, दोनों वर्जन में है, हिंदी और इंग्लिश वर्जन में। मैं आपको बताना चाहूँगा जो बच्चे CBSE बोर्ड के हैं होंगे, जो यूपी बोर्ड, जिसको ज़्यादा समझ में जो भाषा आता होगा, दोनों भाषाओं में दिया गया है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ, ज़्यादा अब देर नहीं करता हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा। ये पेपर दो खंडों में है, खंड अ और खंड ब, ठीक है। तो खंड अ को हम शुरू करते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों A और B के लिए कौन सा कथन सही है बेटा। आपका दिया है A = मसा इंटू ए बी इंटू बी। तो ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जिसमें से आपका सही विकल्प आपका जो होगा ये होगा आपका ये डी वाला, यानी कि A × B = मसा ए बी गुड़े लसा गुड़े ए बी। ये 1 नंबर क्वेश्चन है। पहले मैं एक नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो है बेटा आपका है, अगला क्वेश्चन है आपका 1 देखिए मैं क्या है कि हिंदी फॉन्ट को ज़्यादातर रीड करूँगा क्योंकि दोनों फॉन्ट में यानी सवाल एक ही है, ठीक है। 1 परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्राकृतिक संख्या, अपरिमेय, परिमेय, पूर्णांक, तो पूर्ण संख्या। तो यहाँ पे सही वाला जो हो जाएगा अपरिमेय संख्या। इसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि यदि m = 5 और n = 5 + 7 हो तो करड़ी में m² + n² का मान क्या होगा। देखिए सिंपल सी बात यह है बेटा, ये m का मान दिया है 5 और इसको उठा के इसके जगह पर रखें तो 7 × 5 = 12 हो जाएगा, ठीक है। 12 हो गया तो n का मान यहाँ 12 रख दीजिएगा और m का मान आपको 5 दिया है। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा और n का स्क्वायर करेंगे 12 का स्क्वायर करेंगे 200, 12 12 हम 144 आ जाएगा। उसको ऐड करेंगे स्क्वायर करने के बाद तो आपको वर्गमूल निकालेंगे, आपका आंसर जो आएगा ये 13 आएगा। आप करके देख लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो कह रहा है बेटा, क्या कह रहा है कि किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होंगी। आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया है 1 2 3, तो अपरिभाषित। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि इसका विकल्प जो हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे दिया है क्वेश्चन A1x + B1y + C1 = 0 तथा A2x + B2y + C2 = 0 दो रैखिक समीकरण यदि यहाँ पे दिया कि यदि A1/A2 एंड B1/B2 C1/C2 हो तो रेखाएं समांतर होगी या ये रेखाएं संपाती होगा, रेखा प्रतिच्छेदित होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये पहले जाने कि कौन सी रेखा का समीकरण दिया गया है। तो ये जो जिस भी रेखा का समीकरण दिया होगा उसमें से आपका जो विकल्प होगा ये होगा संपाती, ठीक है। रेखा क्या होगी, ये सारी रेखाएं संपाती होंगी। अगला क्वेश्चन देखो बेटा क्या दिया गया है, 6वें में दिया गया किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर हो तो वो संख्या क्या होगी। इसमें से आपका ऑप्शन हो जाएगा 63। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 7 क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण x² + 2x - p = 0 का एक मूल -2 हो तो p का मान क्या होगा। तो p का वैल्यू 0 होगा, ठीक है बेटा। 4 ऑप्शन दिया गया है, 0 1 2 3। यहाँ पे इसका आंसर 0 होगा। आप जाके इसको सॉल्व भी कर लीजिएगा, ठीक है। जितने भी मैथ के छात्र हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं, बाकी क्वेश्चन मैं आगे बात करूँगा। अगला क्वेश्चन है 8वें बोले कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर हो तो इन त्रिभुज होंगे। क्या होगा त्रिभुज, समबाहु होगा, विषमबाहु होगा, समरूप होगा, समद्विबाहु होगा। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा आपका समरूप होता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9वां क्वेश्चन है, x अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 2,5 तथा -2,9 के समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होते हैं। क्या होते हैं बेटा, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 0, -7, -7,0, 7,0, 7,7। आप एकदम सिंपल तरीके से इसको निकाल सकते हैं। आपको सवाल समझ में आता होगा तो इसका सही उत्तर हो जाएगा -7,0। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है बेटा, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका कहता है बेटा, कह रहा है कि कौन सा क्वेश्चन था, हाँ 10वां देखिए, 10वां ये ना, हाँ 10वां, 9वां हो गया, 10वां देखिए। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB = AP = AC हो तो अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कोण B > कोण C। तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें जो सही विकल्प है मैं इसको बता देता हूँ। आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा B, यानी कोण B = कोण C,
ठीक है बेटा। जब भुजाएं समद्विबाहु है ना, समद्विबाहु है तो इसकी ए बी और ए सी के बराबर हो तो ये कोण भी इसका दोनों समान होगा। अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं हम लोग। बोला जा रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 6 कड़ी में 3 सेमी, ए सी बराबर 12 सेमी और बी सी बराबर 6 सेमी तो है, तो कोण बी का मान होगा। कोण बी का मान क्या होगा बाबू? चलो देखो यहाँ पे दिया है 120 अंश, 90 अंश, 60 अंश, 15 अंश। तो इसमें सही विकल्प आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा बाबू ये वाला, ठीक है, 90 एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है 12वें में, ध्यान दीजिए। 12वां बोला जा रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजा 2a है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी। आपका ऑप्शन है बेटा ए इक्वल टू ए करड़ी में 3, बी आपका 3a, सी इक्वल टू है आपका सी बराबर, सी वाला ऑप्शन क्या है 3 करड़ी में a और डी वाला a है। तो इसका सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा बाबू? ये वाला ए करड़ी में 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है 13वां चलते हैं। यदि साइन ए बराबर कॉस ए तो ए का मान क्या होगा? अब बताइए साइन ए कॉस ए हो तो ए का मान क्या होगा? अब इसको निकाल सकते हैं बेटा, ठीक है। चलिए ये देखिए क्या है, 0 है, 30 अंश है, 45 अंश है, 60 अंश है। तो आप एक चीज़ जान लीजिए, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 45, क्योंकि इसमें साइन और कॉस का जो मान 45 होता, 45 अंश का मान, तो वही दोनों बराबर होते हैं। आपको अच्छे से पता है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ 14वां क्वेश्चन दिया है कि यदि a बराबर 30 अंश तो 1 + tan स्क्वायर a अपॉन 1 + cot स्क्वायर a का मान क्या होगा? यहाँ पे ऑप्शन है आपका ए वाला ऑप्शन दिया है 4/3, बी बराबर -4, सी का मान दिया है 3 और इसका मान दिया है डी का 1/3। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। त्रिकोणमिति का सबसे शानदार क्वेश्चन है बेटा। तो एक त्रिभुज बना लीजिएगा, आपको पता है ये 30 अंश दिया है ए का मान, तो कोण को ए मान लीजिएगा, उसी में से tan का मान, tan और काट का मान निकाल के इस समीकरण को हल कर दो बाबू, आपका आंसर आ जाएगा, यानी 1/3 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा आपका 14वां क्वेश्चन, ये 14 वाला हो गया। चलिए 15 क्वेश्चन देखिए। 15 वाला बोल रहा है कि यदि एक गोले की त्रिज्या को दुगुनी कर दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि होगी 100%, 200%, 300, 400। तो इसका विकल्प हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा? दुगुना किया जा रहा है ना उसकी त्रिज्या, दुगुना किया जा रहा है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा, यानी 400% हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है 16 क्वेश्चन देखिए। दो वृत्तों के व्यासों का अनुपात अगर 4 संबंधित 9 है तो वृत्तों की परिधियों का अनुपात क्या होगा? यहाँ पे दिया है 9 संबंधे 4, 4 संबंधे 9 और 2 संबंधे 3 और यहाँ पे 4 संबंधे 5। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाबू 4 संबंधे 9। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल क्वेश्चन बेटा, कितने नंबर का है? 1 नंबर का। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है वर्ग अंतराल दिया गया है, यहाँ पे सिंपल सी बात है, बारंबारता भी दी गई है, आपको यहाँ पे निकालना है क्या? हमको निकालना है माध्य। तो माध्य का पद आप फार्मूला जानते ही हैं, यहाँ पे निकालेंगे तो आएगा 4,5, 4,2, 5,4 और 5.4, 6 इंटू क्या है 6.1 है। तो इसका सही उत्तर जाएगा बी वाला, ठीक है। आप इसको सॉल्व करिए, पेन कॉपी उठाइए, अभी तुरंत प्रैक्टिस कर लीजिए, जो भी आपको सही गलत लगे उसको अभी से बना लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 18 वाला, किसी बारंबारता बंटन का माध्य 24.1 और बहुलक 28 है तो उसका माध्यक होगा 25 होगा, 26 होगा, 25.4 होगा, ये होगा। आप इसको सॉल्व करिए, ठीक है बेटा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए बारंबारता का बंटन माध्य दिया है, बहुलक दिया है, आपको माध्यक निकालना है। माध्यक का फार्मूला क्या होता है आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिए अगला क्वेश्चन, इस वैसे इसका आंसर देखा जाए तो यहाँ तक हमको ये सही लग रहा है, वैसे आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो श्योर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 19 क्वेश्चन बोल रहा है कि वर्ग अंतराल आपको दिया गया है सामने 10 क्या दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और बारंबारता क्या दिया है, बारंबारता आपका दे रखा है यहाँ पे 11, 21, 23, 24, 14, 5। अब इसमें कह क्या रहा है, देखो बेटा इसमें कह रहा है ये कह रहा है कि उपर्युक्त बारंबारता के बहुलक वर्ग होगा। बहुलक वर्ग मतलब बहुलक क्या होगा उसका वर्ग निकालेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। चलिए आपके ऑप्शंस भी दिए गए बेटा यहाँ पे। बहुलक वर्ग का मतलब इसमें आपको अंतराल पूछा गया है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। आप इसको सॉल्व करके फटाफट कमेंट में हमको बताइए इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन पेन कॉपी से ही सॉल्व होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है 20वां क्वेश्चन देखिए, माध्य माध्यक एवं बहुलक के बीच संबंध होगा, क्या होगा। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है आपको, माध्यक 2 होगा, बहुलक माध्यक बराबर 2, बहुलक +3 माध्य होगा, या फिर ये होगा। 4 ऑप्शन में से ये आपका बी वाला जो है राइट है, इसको आप टिक कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आइए हम चलते हैं खंड ब पे। मैंने बोला 2 खंडों पेपर दिया गया है, खंड अ समाप्त हो गया, अब खंड ब में चलते हैं। इसमें 2-2 नंबर के
बड़े बड़े नंबर क्वेश्चन के आएंगे। दिया है यदि 2 cos स्क्वायर 45 बराबर -1 बराबर cos थीटा बराबर cos थीटा हो तो थीटा का मान ज्ञात करना है, 2 नंबर का है। ठीक है, बाकी सारा क्वेश्चन आप लोग देख ही रहे हैं। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल इतना होता है, इतना मतलब 365। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन आप देख सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है, बिंदु एक्स वाई बिंदु 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है तो एक्स और वाई का मान एक्स और वाई के बीच में संबंध ज्ञात करना है। और डी वाला दिया है। ये सारे क्वेश्चन 2 नंबर का देखिए, मुझे पढ़ने में कोई खास नहीं है, आप लोग देख सकते हैं, आपके सामने सारा क्वेश्चन दिया गया है। देखिए 5वां क्वेश्चन दिया कि यदि बिंदुओं ए बी और -a - b के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 2 बिंदु के बीच की दूरी जानते हैं, फार्मूला क्या होता है बहुत अच्छे से पता है आप लोग को। ये निर्देशांक ज्यामिति वाला जो क्वेश्चन है उसी से टॉपिक से क्वेश्चन दिया गया है। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न सारणी में माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य और माध्यक बहुलक, ये बहुत अच्छे से तैयार कर लेना बेटा आप लोग। ठीक है, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे अंक बदल दे, लेकिन आपको एक सवाल तो यहाँ से जरूर दिया जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सारा इंग्लिश वर्जन भी दिया गया इसी में। और हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, किन्हीं 5 खंडों को हल करना है। यहाँ पे क्वेश्चन बेटा आपका दिया है 6 ठो, यहाँ पे करना है 5 ठो। सारा क्वेश्चन 4-4 नंबर का है। क्वेश्चन में घबराइएगा नहीं, आराम से कीजिएगा और पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 7.6 सेमी लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5 संबंधी 8 के अनुपात में विभाजित कीजिए, दोनों भागों को मापिए। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए। अगला क्वेश्चन है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 होता हो। ठीक है, 4 नंबर का। देखिए सारा क्वेश्चन यानी कि 4 × 5 = 20 नंबर यहाँ से आपको मिलने वाला। सीधा सीधा कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी दिया है, बारंबारता का भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है बेटा, इसको भी कर सकते हो आप लोग। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर कोई सवाल अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है इसमें से तो आप माध्यक ये जो बारंबारता वाला सवाल है इसको भी सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, इसके साथ में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारा, एक मिनट, दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरे में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि एक सेकेंड, हाँ बोल रहा है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेमी स्क्वायर है, एक संलग्न फलकों को मिलकर एक ठोस बनाया जाता है। प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है बेटा। अगर ये नहीं आ रहा है तो नीचे एक अथवा में और क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है कि एक गोला जिसका व्यास 12 सेमी है एक लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है जिसमें थोड़ा पानी भरा है। यदि गोला पानी में पूरा डूब जाता है तो बेलनाकार बर्तन का पानी की सतह 3 सही 5/9 सेमी बढ़ जाता है। बेलनाकार बर्तन का व्यास ज्ञात कीजिए। देखिए ये बेलन से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, बेलन से संबंधित क्वेश्चन है, इसको 6 नंबर का दिया गया है और ये सारा क्वेश्चन आपको करना बेटा। 6 नंबर का 2 क्वेश्चन है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए एक को दिया हाइट एंड डिस्टेंस से। मैंने आपको बार बार बोला है कि हाइट एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन 100% डन है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है बेटा, ध्यान दीजिए। बोल रहा है कि भूमि पर स्थित बिंदु एक्स से ऊर्ध्वाधर टावर PQ के शीर्ष Q का उन्नयन कोण 60 अंश है। बिंदु x से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु y से Q का उन्नयन कोण 45 अंश है। टावर PQ की ऊंचाई तथा दूरी px ज्ञात कीजिए। 6 नंबर का। अगर ये नहीं आ रहा है तो इसके अथवा में एक सवाल और दिया है। एक नाव से जो एक पुल की ओर आ रही है, एक नाव है जो कि पुल की ओर आ रही है। ठीक है बेटा, किसी क्षण मतलब किसी समय होता है पुल का उन्नयन कोण 30 अंश होता है। 30 अंश देखा गया। नाव के उसी चाल से 4 मिनट चलने के बाद पुल का उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। सवाल को ध्यान से पढ़ते रहिए, चित्र बनता रहेगा। नाव के पुल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, देखिए यहाँ पे समय दे दिया। ठीक है, तो समय पहले इसको निकाल लीजिए, इसका जो वैल्यू होता है, दूरी क्या है, सब कुछ निकाल लेंगे तो समय और दूरी निकाल लेंगे, चाल निकल जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पे कोण भी दिया गया है। आप इन दोनों क्वेश्चन में से किसी को भी टच कर सकते हैं। ये जान लीजिए कि क्वेश्चन आसान मिलने वाला नहीं है, इसलिए प्रैक्टिस बहुत गहरी से करिएगा क्योंकि सारा क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन को ज़्यादातर कोशिश करिएगा कि छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं ये सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग नहीं बनाए तो पेपर को फटाफट सॉल्व करिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अभ्यास कीजिए क्योंकि जो पेपर है, पेपर आसान नहीं आता है, पेपर आसान नहीं होता है, उसके लिए पढ़ना पड़ता है। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं हम आपसे एक नेक्स्ट और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।